हेलो एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आज हम बात करेंगे वुमेन सेफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, वुमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी, चाहे वो लड़कियां माताएं हों या बच्चे हों, ख़ासतौर पर लेडीज़ बच्चे हों, लड़कियां हों या महिलाएं हों, तो उनकी सेफ्टी की बात हम करते हैं। तो ख़ास तौर पर जैसे चलो घर की बात है, आजकल तो घर में भी महिलाएं सेफ्टी सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाहर क्या चीज़ है। लेकिन आज जो मेरा पर्टिकुलर बात करने का जो रीज़न है, खासतौर पर चलो घर पे माँ बाप होते हैं, उनके जानकार वाले होते हैं, तो चलो वहाँ पे मानता हूँ कुछ समय के लिए कि हाँ वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। बट आप खुद सोचिए, जैसे वो काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी के क्या नियम हैं, वहाँ पे कैसे उनको सेव किया जा सकता है, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2013 में एक एक्ट लाया गया था, एक नया एक्ट बनाया गया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार ने एक ऐप बनाया था, ठीक है। ऐप भी बनाया था, एक वेबसाइट पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया था, और एक जो एक्ट लाए थे उसमें कंप्लेन की प्रोसेस हैं, वो भी कैसे कंप्लेन किया जाता है, कहाँ से वो सारी चीज़ें होती है, वो भी सारे उसमें दिए गए हुए हैं। तो उस उनमें से मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, ताकि आपके इन फ्यूचर आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप खास तौर पर वर्क प्लेस पर जहाँ पे आप काम कर रहे हो, चाहे फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या गोडाउन हो, कैसे भी, या वेयर हाउस हो, कोई भी जगह हो, यहाँ तक स्कूल में भी अगर किसी लेडीज़ या और बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे या कोई टीचर है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जैसे ऐसे आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो कंप्लेन कैसे करेगी, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और हाँ, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। दूसरी बात ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लेडीज़ हैं या आप जेंट्स हैं और अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो अगर कोई आपके पहचान की अगर कोई लेडीज़ है जो परेशान है, पीड़ित है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके साथ क्या कहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट उस वर्क प्लेस पे हो रहा है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, कारगर साबित हो सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। अब मैं चल रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, या आप क्या कहते हैं कंप्यूटर की भी स्क्रीन पर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पर करूँगा, तो वहाँ चल रहे हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आप अपने आपको रजिस्टर करोगे उस पोर्टल पे, कैसे आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए यूजेबल है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजेबल होने वाला है दोनों फील्ड के लोगों के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों। अगर उनके साथ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो कैसे कंप्लेन करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने बता दिया ना, जो एक्ट बनाया गया था वर्क प्लेस पर 2013 में, उसको पोस एक्ट बोलते हैं, POSH, पोस एक्ट 2013 में बनाया गया था। आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। फाइनली हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और गूगल क्रोम पे हम खोल रहे हैं। हमने यहाँ पे सी बॉक्स कंप्लेन फाइल कर लिखना होगा, टाइप करना होगा। कंप्लेन खोलने के बाद में आपका फाइनली ये फाइल खुल जाती है, वेबसाइट खुल जाता है सी बॉक्स। वहाँ पे क्लिक करने पर सबसे ऊपर वाले पे आपका खुलने पर ये भारत सरकार की वेबसाइट खुल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये खुलने के बाद में उसके बाद में आपको अपने कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जो आपको रेडी करके रखना होगा। फिर आपको 2 कॉलम दिखेगा सी बॉक्स खुलने के बाद में, रजिस्टर्ड योर कंप्लेन, नीचे आएगा व्यू स्टेटस ऑफ कंप्लेन। अपने कंप्लेन का आप स्टेटस जानिए इसमें, ठीक है। आप सबसे पहले आपको, आप नए हैं तो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो चलो हम रजिस्टर्ड करते हैं। जब रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन खुलेगा, उसमें एक पहला जो खुलता है वो होता है कंप्लेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और दूसरा आता है प्राइवेट एम्प्लॉयज़। दोनों ऑप्शन होता है, आप जिसमें आपका आता है आप उसमें वो फिलअप कर सकते हैं। हमने प्राइवेट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे कंप्लेनेंट का नाम डालिए, डिजाइनेशन डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, आधार नंबर बहुत ज़रूरी होता है, आधार नंबर डालिए,
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो पीड़ित महिला है या बेटी है या लड़की है जो काम कर रही है, या स्कूल में भी ये लागू होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कूल में पढ़ रहे बच्चों पे भी लागू होता है, टीचर पे भी। फिर इसमें आपका क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद में आपका जो आता है कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे कोई भी जो हेड हो, मैनेजर हो गया, मालिक हो गया। स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस डालिए, किसका, कंपनी का। फिर इसमें एक्यूज रिस्पोंडेंट का नंबर 1 का इसका नाम डालिए जिसके द्वारा आपको आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। उसके बाद में उसका रिस्पोंडेंट का, एक्यूज रिस्पोंडेंट का आप डालेंगे इसमें डिजाइनेशन, किस पोस्ट पे वो है। उसके बाद आप वर्किंग रिलेशन क्या है आपका, और मतलब कंप्लेनेंट का और रिस्पोंडेंट का क्या है। उसके बाद में हैव यू रजिस्टर्ड योर कंप्लेन ICC, तो इसमें एस कर दीजिएगा। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको किस टाइप का आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, इसमें पूरा डिटेल आप टाइप कर सकते हैं। नीचे आपका कैप्चा है, जो कैप्चा डालना बहुत ज़रूरी होता है। कैप्चा डालने अच्छे से डालना, नहीं तो क्या होता नहीं है। फिर सबमिट कर देंगे। एक बार दोबारा इस फॉर्म को भरने के बाद में सारा डिटेल एक बार फिर से आपको देखना होगा। देख लीजिए कोई डिटेल गलत तो नहीं है। एक बार दोबारा, तिबारा, 4 बार आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। जब आप देख लीजिए पूरा फिलअप हो जाना चाहिए। दूसरा, ख़ास तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो कंप्लेन की वेबसाइट है ख़ास तौर पर औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए है। इस पोर्टल पे खाली वही अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा सकती हैं, किसी और के लिए नहीं है। तो ध्यान रहे कि उनको कंप्लेन करना होगा, इसमें जेंट्स नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस खास बात का ज़रूर ध्यान रखना आप लोग, और कंप्लेन आपका हो जाएगा। और ऑनलाइन आप अपने कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पर आपको ध्यान रहना चाहिए। और स्टेटस जानने के लिए आप जो दूसरा वाला कॉलम है, यहाँ पे आप स्टेटस जान सकते हैं। दूसरे वाले पे क्लिक करके करेंगे, आपका फिर दूसरा एक फाइल खुल जाएगी। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालिए, पासवर्ड डालिए, और इसको आप खोल के अपने कंप्लेन का स्टेटस जान सकते हैं कि अभी तक आपके कंप्लेन में कहाँ तक इंक्वायरी हुई है, क्या हुआ है, और अभी तक कहाँ पे इसका स्टेटस है, पूरा जान सकते हैं।